हेलो दोस्तों, मैं उमेश कुमार फ्लुएंट कॉमर्स चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आपको बता दूं कि आज जो है मैंने इतिहास की एक क्लास ली है जहां से क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं। तो उस क्लास में मैंने 3 टॉपिक को ऐड किया है। एक है वैदिक काल, ठीक है, कौन सा वैदिक काल, दूसरा है जैन धर्म, तीसरा है बौद्ध धर्म। इसमें मैं बहुत अधिक नहीं आपको बताऊंगा, उतना ही बताऊंगा जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होता है। ठीक, उस चीज़ के बारे में आप याद रखिए, ठीक, जिससे आपको कोई एग्ज़ाम में दिक्कत ना महसूस हो, परेशानी ना हो। ठीक, तो आप देख रहे होंगे जो ये महर्षि हैं, ये हैं वेद व्यास। कौन? वेद व्यास। इनके द्वारा क्या लिखा गया था? तो इनके द्वारा ही महाभारत लिखी गई थी। ठीक, क्या? महाभारत। इसमें जब 10,000 सूक्त और ऐड किए गए तो इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया था? तो इसका नाम जो परिवर्तित होकर वो पड़ गया था जय संहिता। ठीक, जय संहिता। इस चीज़ के भी बारे में आप ध्यान रखें। ठीक, तो अगले जो प्रवर्तक हैं तो देखते हैं, ये हैं महावीर स्वामी जी, जो जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक हैं। किसके? जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक। ठीक है, और ये 24वें तीर्थंकर थे, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और इन्होंने जो उपदेश दिया है, इस चीज़ को भी याद रखिए, इन्होंने जो उपदेश दिया समाज में वो किस भाषा में था? तो वो प्राकृत भाषा में इन्होंने समाज में क्या दिया? अपना उपदेश दिया। और इसके बाद देखते हैं, ये हैं भगवान गौतम बुद्ध। ठीक है, महात्मा बुद्ध जी, इन्होंने जो है भी समाज में अपना उपदेश दिया। वो जो है पंचशील के माध्यम से दिया कि आप 5 शीलों को ग्रहण करिए। ठीक है, और वो जो इनका उपदेश था वो किस भाषा में था? तो इन्होंने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया। किस में? पाली भाषा में अपना संदेश लोगों के बीच में जो है प्रस्तुत किया। ठीक है, तो इस चीज़ के भी बारे में बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो वैदिक काल बात कर लेते हैं। वैदिक काल, ये वैदिक सभ्यता जो है ये दो रूपों में डिवाइड थी। एक थी ऋग्वैदिक काल। कौन सी? ऋग्वैदिक काल। और दूसरी क्या थी? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, ठीक है। और ऋग्वैदिक काल जो है इसकी जो समय अवधि थी तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में मानी जाती है। इस चीज़ को याद रखिए। और जो उत्तर वैदिक काल की बात करें, उत्तर वैदिक काल, तो इसकी जो समय अवधि थी तो 1000 से 600 ईसा पूर्व मानी जाती है। कितनी? 600 ईसा पूर्व। इस चीज़ को भी याद रखिए। केवल मैं वही चीज़ बताऊंगा जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आइए स्टार्ट करते हैं। आर्य जो शब्द है ये संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। ठीक है, या कहें कि कुलीन। ठीक है, और वेद त्रयी किसे कहा जाता है या त्रयी किसे कहा जाता है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों वेदों को जो मिलाकर एक ग्रंथ बनाया गया है जिसका नाम है वेद त्रयी या त्रयी। इसमें से कुछ भी आपको एग्जाम में मिल जाए, या वेद त्रयी या त्रयी, तो आप उसी को ऑप्शन के रूप में क्लिक करें। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए। अब बात करते हैं वर्ण शब्द। वर्ण शब्द का जो उल्लेख है तो ये ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना, मतलब सबसे प्रथम वेद जो है वो ऋग्वेद है। इस चीज़ को भी याद रखें। प्रारंभ में 3 वर्णों का उल्लेख किसमें मिलता है? तो ये जो है 3 वर्णों का उल्लेख जो है ऋग्वेद में ही किया गया है। और ये 3 वर्ण थे कौन से? तो ब्राह्मण था, दूसरा क्षत्रिय था, और तीसरा जो है वैश्य। चौथा जो है वर्ण शूद्र वर्ण, ये बाद में आया है। ठीक, इसके बारे में देखेंगे। और साथ में बात कर लेते हैं कि जो वैदिक काल में जो उपनिषदों की संख्या थी वो कुल कितनी थी? तो 108 उपनिषद थे। ठीक है, 18 मंडल थे। ठीक, और वेदांगों की बात करें तो कुल वेदांग कितने थे? तो 6 वेदांग थे। यानी जैसे इसको अलग करके एक वेदांग बनाए गए, दो दो मतलब बनाए गए, इस तरीके से। अब बात करते हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त। ठीक, जो है उसमें सर्वप्रथम शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। किसमें? पुरुष सूक्त में, 10वें मंडल में। ऋग्वेद में 4 वर्णों की उत्पत्ति कहाँ कहाँ से मानी गई? तो विराट पुरुष, जिसको जैसे जिन्हें ब्रह्मा कहते हैं, उन्हीं के मतलब जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पुरुष है। ठीक है, अब इनके मुख से जो है, इनके मुख से बात करें तो ब्राह्मण की बात कही गई है कि ब्राह्मण जो है ब्रह्मा के मुख से जन्म लिया है। और क्षत्रिय की बात करें तो ये जो भुजाएं हैं, यहाँ से क्षत्रिय की जो है उत्पत्ति हुई है। पेट से जो है, पेट से वैश्य की मानी गई है। और जो पैर हैं, पैरों से किसकी मानी गई है? तो शूद्र की मानी गई है। इस चीज़ को याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखें।
ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा, देवताओं की स्तुति, या यजुर्वेद में कर्मकांड, बलिदान, विधि, सामवेद में संगीत। मतलब अब देखिए, ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति, ठीक, देवताओं को किस तरीके से प्रसन्न किया जा सकता है, यज्ञ के द्वारा या मतलब तपस्या के द्वारा, इस चीज़ के बारे में बात की गई। यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद में कर्मकांड जो होते थे उसके बारे में, या बलिदान जिसे नहीं, उसके बारे में बात कही गई। सामवेद था तो इसमें संगीत है, मदिरा पान, ये सब इसी में आ जाता है। और जो अथर्ववेद था उसमें जो है मंत्र तंत्र की बात कही गई थी, किसमें, अथर्ववेद में। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त थे, तो 1028 सूक्त थे। ऋग्वेद में कुल मंडलों की बात करें तो कुल कितने मंडल थे, तो 10 मंडल थे, ठीक, इस चीज़ को भी याद रखिए। और ऋग्वेद में तंत्र मंत्र वशीकरण का जो है अथर्ववेद में साक्ष्य मिलता है, ठीक है, अभी मैंने बताया, ठीक है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें, ठीक है, कौन सी हैं, तो उपनिषद का अर्थ क्या होता था, तो ज्ञान की प्राप्ति गुरु के समीप बैठकर, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको अंतेवासी कहा जाता है, ठीक, यानी गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्त करने वाले शब्द को अंतेवासी कहते हैं। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में महत्वपूर्ण स्थान देखते हैं, तो ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किसका, सिंधु नदी का प्रयोग किया गया है। अब बात करते हैं कि किस नदी को कितनी बार क्या कहा गया है, ठीक है। तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र जो नदी थी वो कौन थी, सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है, ठीक है, किसको, सरस्वती नदी को, ठीक है। और एक बात करें गंगा नदी, तो गंगा नदी का जो है ऋग्वेद में केवल एक बार जो है उल्लेख किया गया है। और बात करते हैं यमुना नदी, जो यमुना नदी नहीं है, इसका जो उल्लेख है, इसका जो है इस शब्द का प्रयोग 3 बार किया गया है ऋग्वेदिक काल में, ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। अब बात करते हैं वरुण देवता। वरुण देवता कौन थे, तो वरुण देवता को जो है ये नैतिक व्यवस्था का प्रधान देवता कहा जाता था। ये पृथ्वी एवं सूर्य का भी निर्माता इन्हीं को कहा जाता था, ठीक, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और साथ में इनको जो है समुद्र का भी देवता कहा जाता था। ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है कि समुद्र का देवता किसे कहते थे, ठीक, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अब इसमें साथ में हम देख लेते हैं वर्षा का देवता कौन सा था, तो युद्ध का नेता भी जाना जाता था, कौन, इंद्र। इंद्र को युद्ध और वर्षा का देवता माना जाता था। ये वही इंद्र हैं जिन्होंने जो है वृंदावन में कृष्ण भगवान को चैलेंज दिया था। जब उन्होंने पर्वत उठाया था तो इन्होंने बहुत मतलब एक हम देखते हैं ऐतिहासिक तौर में उसमें लिखा गया है, ठीक है। वरुण देवता को ऋग्वेद में क्या कहते थे, नैतिक व्यवस्था का प्रधान कहते थे। बृहस्पति देवता को वैदिक देवताओं को पुरोहित माना जाता था, किसको, बृहस्पति देवता को, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। बाल गंगाधर जो तिलक थे, इन्होंने क्या कहा था, तो बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों को जो है आदि देश का उत्तरी ध्रुव में माना है, ठीक, जैसे ये जो जापान उपान पड़ता है ये एरिया को इन्होंने माना। और मैक्स मूलर ने कहा ये मध्य एशिया से आए हैं। ये मैक्स मूलर ने कहा कि ये आर्य जो हैं ये इनका निवास क्या है, तो मध्य एशिया है। और जो बाल गंगाधर तिलक थे इन्होंने क्या कहा था कि ये उत्तरी ध्रुव से आए हैं, ठीक है, कौन, आर्य लोग, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। ये और इसका जो उल्लेख है एनसीईआरटी में अच्छी तरीके से दिया गया है, उसको आप एक बार ज़रूर पढ़ें। वैदिक काल में किसकी प्रधानता थी, तो यज्ञ की इसमें प्रधानता थी। जैसे राजस्व यज्ञ कराया गया, अश्वमेध यज्ञ कराया गया और वाजपेयी यज्ञ भी कराया गया था, ठीक है। इस जैसे कि अश्वमेध में यज्ञ में क्या किया जाता था, जैसे उसमें घोड़ा छोड़ा जाता था, तो जितनी मतलब एरिया से वो गुजर कर आता था राज्यों, अन्य राज्यों की राजधानियों से, तो वहाँ पर यदि कोई उस घोड़े को पकड़ लेता था तो उससे उसकी लड़ाई कराई जाती थी, मतलब उससे उसकी फिर युद्ध होता था, जैसे श्री राम भगवान ने जो घोड़ा छोड़ा था, ठीक है। अब बात करते हैं दशराग युद्ध। तो 10 राजाओं का युद्ध किस नदी पर लड़ा गया, तो परसुनी नदी। आधुनिक नदी कौन सी है, ये रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, ठीक। तो इस चीज़ को भी याद रखें। ऋग्वेद में यव शब्द जो है का जो शाब्दिक अर्थ है तो जौ है। यही जो है सबसे प्रथम फसल भी मानी जाती है जो खाद्यान्न के रूप में प्रयोग की गई थी, तो जौ ही थी। वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक 2 संस्थाएं राजा की जो निरंकुशता थी उस पर नियंत्रण रखती थी, कौन, जो सभा एवं समिति थी, ठीक, इस चीज़ को भी याद रखिए।
सभा कुलीन एवं वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी। समिति जो है सर्वसाधारण की सभा होती थी, मतलब जो साधारण लोग थे उनकी। अथर्ववेद में क्या कहा है? अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। ठीक है, अभी मैंने पहले बताया है। ठीक है। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन जो है, इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया गया है। इसके लिए जो है कुल कितने सूक्त हैं? तो 250 मंत्र जो हैं इनके लिए किए गए हैं। और वरुण की बात के लिए, तो वरुण देवता के लिए कुल कितने हैं? तो वरुण के लिए 200 हैं। और इसके बाद बोलते हैं गायत्री मंत्र का जो है उल्लेख जो है किसमें मिलता है? तो 128वें जो है मंत्र में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। इस चीज़ को भी याद रखें। बात करते हैं वैदिक काल में जीविकोपर जो उपार्जन था, तो वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। ठीक है। जो जैसे बहुत ज्ञानी ब्राह्मण जो होते थे उन्हीं को उपाध्याय कहा जाता था। ठीक, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। मुख्य साधन क्या थे उस समय? तो ऋग्वेद काल में पशुपालन एवं बाद में कृषि था। जैसे शुरू में क्या था? पशुपालन। जब वैदिक सभ्यता में आर्य लोग भारत में एंट्री किए तो ये जो इलाका था, लद्दाख है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर, इधर से है, तो चरवाहा क्षेत्र एनसीईआरटी में ये दिया है, आप पढ़ लीजिए। शायद एनसीईआरटी क्लास 9th या 10th की है इतिहास में, उसमें जब आप पढ़ेंगे तो आप चरवाहे के रूप में देखेंगे। ठीक है। और फिर जो है इन्होंने यहाँ पर आए और अपना जो निवास स्थान बनाया। ठीक है। तो इसमें जो जो ज्ञानी ब्राह्मण होते थे उनको क्या कहा जाता था? तो उनको उपाध्याय कहा जाता था। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। मुख्य साधन क्या होते थे? तो इनके पशुपालन एवं बाद में जो है कृषि हो गया। जैसे जैसे मैदानी क्षेत्र में आता है और समझ में आता गया कि मतलब इसमें कृषि की जा सकती है, कृषिकार, तो बाद में जो है इन्होंने कृषिकार को स्टार्ट किया। तो उस समय सभी लोग कृषि करते थे। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। बात करते हैं बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म का जो है इसकी स्थापना किसने की थी? तो गौतम बुद्ध जो थे इसके संस्थापक थे। कौन? गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध का जन्म की बात करें तो कपिलवस्तु के निकट में जो लुम्बिनी पड़ती है वहाँ 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक, इस चीज़ को याद रखें। और इनके जो पिता हैं वो शुद्धोधन इस साक्यगढ़ के प्रधान थे। माता जो हैं ये कोली गणराज्य यानी कोली वंश की कन्या थी। और बात करें गौतम बुद्ध जो है, इनको आप एनसीईआरटी क्लास 11 की जब पढ़ेंगे तो उसमें इनको क्षत्रिय वंशज बताया गया है। ठीक, और साथ में जैन जो महावीर स्वामी जी हैं उनको भी क्षत्रिय वंशज ही बताया गया है। आप एनसीईआरटी क्लास 11th की पढ़ेंगे रामशरण शर्मा की, उसमें इस चीज़ का उल्लेख किया गया है। ठीक है। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को ग्रंथ जो है इसको क्या कहा गया? जब इन्होंने गृह त्याग किया तो इसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ठीक, कुशीनारा में जो है 80 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया था? अपने जो है शरीर त्याग दिया था। ठीक है। छंदक में है खाए जो है भोजन करने से लास्ट टाइम उन्हीं के यहाँ इन्होंने भोजन किया और फिर इनका निर्वाण हो गया। और बौद्ध ग्रंथ में इसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। निर्वाण जो है ज्ञान की प्राप्ति जब हुई तब इनको निर्वाण शब्द का एक प्रयोग किया गया है। महापरिनिर्वाण जो है ये जब व्यक्ति कोई शरीर छोड़ देता था तो उसको महापरिनिर्वाण कहते थे। ठीक है। महापरिनिर्वाण के बाद ज्ञान की खोज महात्मा बुद्ध आलार कलाम जो है, महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो आलार कलाम थे। उनसे इन्होंने दीक्षा ली थी। किसने? महात्मा बुद्ध ने, जब अपना ग्रह त्याग किया है। ठीक है। तो ये अपने जो है इनका जो मंत्री वो था चन्ना, उसी के साथ गए और जो है नदी के तट पर अपने मतलब पूरे वस्त्र उसको दे दिए और सारा मतलब जो भी शरीर पर कुछ भी नहीं रखा और ये सिर्फ एक चीवर में चले गए और गृह त्याग दिया। और 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाखी पूर्णिमा की मध्य रात्रि में पीपल वृक्ष के नीचे जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्त हुई। बाद में जो है यही सिद्धार्थ नाम से जो व्यक्ति थे यही बाद में गौतम बुद्ध कहलाया। ठीक है। बुद्ध शब्द तब यूज हुआ जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस चीज़ को भी याद रखेगा। ये लिखा है ज्ञान प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाए? तो ये बुद्ध कहलाया। बुद्ध के प्रथम उपदेश को जो है उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। और प्रथम उपदेश इन्होंने दिया कहाँ था? तो वाराणसी जो है, क्या वाराणसी जो पड़ता है, वाराणसी में सारनाथ है, इन्होंने अपना प्रथम उपदेश वहीं दिया
ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए। अब प्रथम बौद्ध संगत की बात कर लेते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगत जो परिषद है ये बुद्ध की मृत्यु के तत्काल यानी तुरंत 483 ईसा पूर्व में की गई। ये कहाँ की गई थी? तो ये राजगृह की सतपारणी गुफा में की गई थी। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। इस समय मगध का शासक कौन था? तो अजातशत्रु था। ठीक है, जो ये एक बात करें गौतम बुद्ध का ही चचेरा भाई था। ठीक है, और द्वितीय बौद्ध संगत की जो है इसका आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन वैशाली में किया गया। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। तृतीय बौद्ध संगत जो है यह पाटलिपुत्र में हुई। चतुर्थ बौद्ध संगत कुंडलवन जो है कश्मीर में पड़ता वहाँ हुई और ये राजा कनिष्क के समय हुई थी। ठीक है, इसी के समय जो है बौद्ध धर्म दो जो है यानों में बट गया। एक कहलाया हीनयान, दूसरा क्या कहलाया? महायान। जो भारत में रहा, ठीक है, जो भारत में रहा उसको हीनयान कहा गया। जो भारत के बाहर फैल गया बौद्ध धर्म का पार्ट उसको महायान कहा गया। जैसे कि तिब्बत है, चाइना है, नेपाल है, इधर के ये जो एरिया पड़ती है ये भारत के बाहर के, तो यहाँ पर जो है महायानी। जैसे कि तिब्बत में बात करते हैं तो तिब्बत में जो है लामा लोग जो हैं, इस समय भी लामा हैं दलाई लामा जी, तो ये हीनयानी नहीं, ये महायानी में आते हैं। ठीक, इस चीज़ को भी आप याद रखें। और महायान की बात करें, महायान में जो है मतलब मंत्र उच्चारण का जो है ये लोग उल्लेख करते हैं और उन सभी चीज़ों का भी मानते हैं, जैसे कि पूर्ण पुनर्जन्म को भी मानते हैं। ठीक, इस चीज़ को भी याद रखें। पवित्र बौद्ध स्थल कौन सा है? तो बोध गया है, जहाँ गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त किया था। ये कहाँ है? निरंजना नदी के तट पर है। इस चीज़ को भी याद रखें। महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम के कौन सा मेल हुआ? तो इनकी जो मासी थी, कौन? इनकी जो मासी थी प्रजापति गौतमी, इन्होंने ही सर्वप्रथम जो है बौद्ध संघ में शामिल हुई। ये प्रथम महिला थी। ठीक, इस चीज़ को भी याद रखिए। भारहूति एवं सांची के स्तूप की बात कर लेते हैं। तो मौर्य शासक अशोक जो था उसके शासनकाल में हुई थी। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता था। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, इसको भी याद रखें। और वो हीनयान में बुद्ध को महापुरुष माना जाता था और महायान में इन्हें देवता। देखो मैंने अभी बताया, जिससे महापुरुष हीनयानी मानते थे। ठीक, कि हाँ महात्मा बुद्ध जो हैं कोई भगवान नहीं थे, ये एक महापुरुष थे जिन्होंने अपने तपस्या के बल पर जो है अच्छा ज्ञान प्राप्त किया, उसके थ्रू इन्होंने लोगों को मैसेज किया। और महायानी जो थे तो इनको देवता के रूप में मानते थे। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसने की? तो पाल जो नरेश था, धर्मपाल नाम का, धर्मपाल जो राजा था इसने है विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की। ठीक है, नालंदा महाविहार यानी नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक था तो कौन था? गुप्त शासक कुमार गुप्त को माना जाता है। इस चीज़ को भी याद रखें। अब बात करते हैं बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा कहाँ बिताई? तो वैशाली में। और सर्वाधिक जो इन्होंने मतलब सबसे अधिक समय कहाँ बिताया? तो ये सबसे अधिक जो है इन्होंने श्रावस्ती जो कौशल की राजधानी थी, ठीक, श्रावस्ती में कितने वर्ष? तो 38 वर्ष यहाँ पर इन्होंने बिताया। इस चीज़ को भी याद रखें। अब बात करते हैं जैन धर्म की। तो जैन धर्म के मूल संस्थापक कौन थे? तो प्रथम की बात करें तो तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ माने जाते हैं। इनके जो वास्तविक संस्थापक थे, ठीक, तो ये महावीर स्वामी जो थे 24वें तीर्थंकर, इन्होंने ही जैन धर्म की स्थापना की। ठीक है, पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जन्म कुंडलग्राम कश्मीर में हुआ। ठीक, सॉरी कुंडग्राम कुंडलपुर में हुआ। ठीक है, वे जो कहाँ पड़ता है? तो वैशाली के निकट। लगभग कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक, इनकी माता जो थी वो त्रिशला एक लिच्छवी गणराज की चेटक की बहन थी। राजा एक चेटक था, ठीक है, उसकी बहन थी। पिता सिद्धार्थ ज्ञातक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। इस चीज़ को भी याद रखें। 72 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया था? तो राजगृह यानी राजगृह के समीप पावापुरी नामक स्थान पर इन्होंने अपना क्या किया? शरीर को त्याग दिया। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या कहते हैं? केवलिन कहते हैं। अब एक यहाँ पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म से क्वेश्चन एक खुद बनता है कि 16 जो महाजनपद थे तो बौद्ध धर्म में किस में कहा गया है और जैन धर्म में? तो बौद्ध धर्म में जो अंगुत्तर निकाय है, क्या अंगुत्तर निकाय इसमें कहा गया है, और जैन धर्म में
जो भगवती सूत्र है, क्या भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है, इस चीज़ को याद रखिएगा। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, साधना के पश्चात जो है जंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी, ये नदी याद रखिएगा, वहाँ साल वृक्ष के नीचे जो है केवल यानी पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। तत्पश्चात इन्हें केवलिन कहलाया, ठीक है, बाद में क्या केवलिन कहलाया। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान, इस चीज़ को याद रखें। जैन धर्म में त्रिरत्न है, ठीक है, जिनको कहते हैं, और उसमें भी त्रिरत्न है बौद्ध धर्म में, जिसको कहते हैं बुद्धं सम्मं और बुद्धं धम्मं और शरणं, यानी बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि एंड संघं शरणं गच्छामि, इस चीज़ का बौद्ध धर्म में वर्णन किया गया है। और इसमें भी 3 रत्न की संज्ञा दी गई। जैन धर्म में 5 महाव्रत की बात कही गई, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, असत्य एवं अपरिग्रह, इस चीज़ को भी याद रखें। पाटलिपुत्र में जैन संगत की आयोजित हुई अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय बाबर एवं नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर बनाई गई थी, ठीक है, और आवास बना के। आज के लिए ये इतना ही है, क्योंकि ये मैंने बिल्कुल सिर्फ PCS, RO और जो है कांस्टेबल, ये सही में पूछे जाने वाले जो ये टॉपिक हैं वहाँ से लिया है, ठीक। तो ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।